वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 34, जिसमें हम पढ़ेंगे रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है। तो जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें टोटल 18 समूह होते हैं। तो ये ऊपर से नीचे हम देखेंगे तो ये हमारे समूह होते हैं। ये टोटल 18 होते हैं। तो जो हमारा 17 नंबर का आता है वो कौन सा आता है, ये होता है 17 नंबर का। और जो हमारे आवर्त होते हैं वो हमारे 7 आवर्त होते हैं। टोटल 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं हमारी आवर्त सारणी में। तो हमसे पूछा गया है कि समूह 17 से संबंधित तत्व को क्या कहा जाता है। जब हम समूह 17 की बात करें तो इसमें तत्व आता है फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आ गए समूह 17। तो जो समूह 17 के तत्व होते हैं उन्हें कहा जाता है हेलोजन। ठीक है, समूह 17 उनको क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है। और ये सारे कैसे अधातु होती है, अधातु होती है। ठीक है, और ये धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। समूह 17 के जो तत्व होते हैं ये धातु के साथ जब क्रिया करते हैं तो ये लवण बनाते हैं, लवण। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, Ai। ठीक है, और इनका उपयोग किया जाता है कीटनाशक के लिए, कीटनाशक के लिए और फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामंदक हिंदी में, ज्वाला मंदक के तौर पर इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हेलोजन। समूह 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। इसके अलावा हमें क्या बोला है कि नोबल गैस की बात की है। तो जो नोबल गैस होती है समूह 18 के तत्व को कहा जाता है। ठीक है, 18 के, ये समूह 18 है जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये होते हैं समूह 18 के, जिनको नोबल गैस कहा जाता है। और क्या पूछा है इसमें, क्षारीय या मृदा धातु कौन से ग्रुप में कहा जाता है। जो क्षारीय और मृदा धातु होती है तो दूसरे ग्रुप के तत्व को कहा जाता है, सेकेंड ग्रुप को, जिसमें बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछा है, क्षार धातु। जो क्षार धातु होती है समूह 1 के तत्वों को कहा जाता है, जिसमें हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब होते हैं। तो यहाँ समूह 17 को क्या कहा जाता है, हेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीफा विश्व कप हर खालिस्तान वर्षों में आयोजित किया जाता है। जो फीफा विश्व कप होता है उसको कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है बताना हमें। जो फीफा विश्व कप होता है वो फुटबॉल की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। फुटबॉल की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, ये सबसे लोकप्रिय खेल है, सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिता। ठीक है, लोकप्रिय प्रतियोगिता। इसकी शुरुआत 1930 से हुई थी। 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये हर 4 साल में खेला जाता है, हर 4 साल में। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, मतलब हर 4 साल में इसको खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय थे उनका नाम था दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के। उनको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं धुड़ीराज, धुड़ीराज गोविंद फाल्के। 1913 में अपनी फिल्म बनाई थी, 1913 में फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धुड़ीराज गोविंद फाल्के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्र को कहाँ से संबोधित करते हैं। तो जो हमारा 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस। और यहाँ से प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं लाल किले से, लाल किले से। एवं 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस होता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की परेड जो होती है वो कर्तव्य पथ से होती है, कर्तव्य पथ। इसका नाम कर्तव्य पथ है, इससे पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम कर्तव्य पथ से पहले राजपथ था, राजपथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाल किले से। 15 अगस्त को कहां से संबोधित करते हैं, लाल किले से। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है यदि। तो कोई भी रासायनिक समीकरण उसको कब संतुलित कहा जाएगा? तो उसको संतुलित कहा जाएगा जब उसकी प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, मतलब जो प्रतिक्रिया में भाग लेंगे, उनमें जो परमाणु होंगे उनकी संख्या, मतलब एटम की संख्या, जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट में एटम की संख्या के बराबर होते हैं, तब उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। जैसे हम समीकरण देखते हैं H2 प्लस O2, तो ये आया H2O, H2O, तो ये हमारा असंतुलित समीकरण है, असंतुलित। कैसे? तो हम देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 2 नहीं है, तो ये एक असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, 2H2 मतलब हाइड्रोजन प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, तो एक संतुलित समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। इसमें परमाणु की संख्या में यदि काउंट करें तो ये हो गया 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 आगे मल्टीप्लाई में लगा तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये हो गया संतुलित समीकरण। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ परमाणु एक जैसे होना चाहिए, मतलब परमाणु की संख्या दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर दांत साफ करने के लिए किस पेड़ की टहनी का इस्तेमाल किया जाता है? तो दांत साफ करने के लिए जब पेड़ की टहनी का इस्तेमाल किया जाता है उसको दातून कहा जाता है, दातून कहा जाता है। ये बहुत पुराने समय से उपयोग होती है और इसके लिए उपयोग किया जाता है नीम या बबूल की लकड़ी का। तो यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन नीम, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान बाह्य निकाय है, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। इसका मतलब होता है कि ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं होता है। इसको बनाया जाता है सरकार द्वारा, सरकार के कोई भी आदेश या प्रस्तावना के माध्यम से इसको स्थापित किया जाता है, सरकार के आदेश या प्रस्तावना के माध्यम से इसकी स्थापना की जाती है। तो इसे बोला जाता है क्या, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संविधान बाह्य निकाय बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो जो प्लानिंग कमीशन है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान के बाहर निकाय है। जो प्लानिंग कमीशन है इसकी स्थापना 1950 में की थी और इसका जो अध्यक्ष होता था वो पीएम होता था, ठीक है, मतलब हमारा जो प्रधानमंत्री होते थे इसके अध्यक्ष होते थे। 1950 में जो पंचवर्षीय योजना है इसके लिए इसकी स्थापना की थी, पंचवर्षीय योजना के लिए। 2015 में इसे भंग कर दी गया, 2015 में प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया, मतलब योजना आयोग को भंग कर दिया और इसकी जगह पर बनाया गया नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। जो नीति आयोग है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो प्लानिंग कमीशन था वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहला एशियाई कौन था? तो जो इंग्लिश चैनल होती है ये होती है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच का जो भाग होता है इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, और इसको तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई थे मिहिर सेन। जो मिहिर सेन थे इन्होंने 1958 में इसको तैरकर पार किया था, 1958 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा स्थान हीरो की खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भारत का प्रसिद्ध हीरो की खदान है, भारत की प्रसिद्ध हीरा खदान है वो पन्ना में है, पन्ना की हीरा खदान है जिन्हें मझगांव खदान कहा जाता है, मझगांव खदान, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। और ये एकमात्र हीरे की मशीनीकृत खदान है, एकमात्र मशीनीकृत खदान है, और इसका संचालन एनएमडीसी द्वारा किया जाता है, नेशनल माइंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। एनएमडीसी के द्वारा
और पन्ना को हीरो का शहर भी कहा जाता है। जो पन्ना है उसको हीरो का शहर, हीरो का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पन्ना की खदा में। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।